ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज मैं थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 10वां अध्याय, जहाँ पे भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जा रहे हैं, उसके 2-3 श्लोक पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें श्रील प्रभुपाद जो है बहुत एक सुंदर विषय को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है, सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी दातराष्ट्रश्च युत्सुर गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहिरे विमूयन्तो विरहम सारंग दन्वन। तो यहाँ पे वर्णन है, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से अपने रथ पे बैठ के भगवान कृष्ण जब द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, कृपाचार्य, नकुल, भीमसेन इत्यादि भगवान कृष्ण से इतना विरह महसूस कर रहे हैं कि अभी भगवान कृष्ण जाने वाले हैं, वो उधर ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, एक्चुअली भगवान कृष्ण इतने आकर्षक हैं, नेचुरली हम सबको कृष्ण के प्रति आकर्षित होना चाहिए, पर क्योंकि हम इतने समय से भौतिक दुनिया में हैं, हम कृष्ण के प्रति ये आकर्षण भूल चुके हैं, क्योंकि ये माया का आवरण है। जैसा हम ये उदाहरण देते हैं, एक मैग्नेट है, ऑटोमेटिकली आयन फाइलिंग्स को खींचता है, पर मैग्नेट के ऊपर बहुत सारे जंक लगे हैं, तो वो नेचुरली मैग्नेट खींच नहीं पाता। तो इस प्रकार जब हम स्वाभाविक रूप से हमारा जो ओरिजिनल कृष्ण प्रेम है वो प्राप्त करेंगे, नेचुरली भगवान कृष्ण के साथ आसक्त हो जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये हस्तिनापुर के जो सदस्य थे वो कृष्ण भगवान के साथ कितने आसक्त थे। और प्रभुपाद यह तात्पर्य बता रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए, जब भगवान कृष्ण वृंदावन से निकले थे मथुरा, ये जो गोपियां हैं, खासकर श्रीमती राधा रानी, उनको कितना विरह महसूस होगा भगवान कृष्ण से। अगले 2 श्लोक में सुत गोस्वामी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सते बुध कीर्त्यमानाम यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम तस्मिन् यस्त दिया पार्था सहेरन विरहम कथा दर्शन स्पर्श संलाप शयना आसन भोजने। तो यहाँ पे वर्णन है, जो भगवान के भक्त हैं, जो बुद्धिमान है, यहाँ पे शब्द आता है बुधः, बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, सत्संगात, भक्तों के संग में आता है। तो जब भक्तों के संग में आता है, नविता भक्ति के पालन करता है, नेचुरली मुक्त दुस्संगो, ये दुनिया के संग से धीरे धीरे वो मुक्त हो जाता है। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, अभी हमारा जो आसक्ति है, अभी हमारा जो प्रेम है, ये दुनिया की चीजों में लगा है। शिला प्रभुपाद हमेशा ये 3 शब्द बताते हैं, सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव। ये भौतिक दुनिया के सोसाइटी, फ्रेंडशिप और लव में हमारा प्रेम और हमारा जो आसक्ति है वो केंद्रित है। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते रहेंगे, कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम, तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बताते हैं, अगर भक्त एक बार भी ध्यान से, सकृत करते एक बार, अगर एक बार भी भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करता है, नेचुरली ऐसा भक्त जो है धीरे धीरे भगवान कृष्ण के साथ आसक्त बनते हैं और सुनने का, कृष्ण कथा और सुनने का रुचि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बता रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए, हम जैसे जो साधारण भक्त हैं, थोड़ा बहुत कृष्ण कथा के प्रति आसक्त हो जाते हैं, बार बार कृष्ण कथा सुनने का रुचि रखते हैं। आप इमेजिन कीजिए, जब भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर से निकल रहे हैं द्वारका की ओर, ये पांडवों का क्या परिस्थिति रहा होगा, जिन्होंने सिर्फ कृष्ण कथा सुना नहीं, उन्होंने साक्षात कृष्ण को देखा है सामने, उन्होंने कृष्ण भगवान को स्पर्श किया है, कृष्ण भगवान के साथ बातचीत किया है, कृष्ण भगवान के साथ खाए हैं, सोए हैं। इन पांडवों का विरह भाव क्या है, आप इमेजिन कर सकते हैं। सो दिस इज, ये जो श्लोक है, 2 श्लोक सुतो गोस्वामी एक कंपैरिजन दे रहे हैं। अगर हम साधारण भक्ति थोड़ा बहुत कृष्ण भगवान के साथ आ सकते हैं, तो पांडवों का क्या परिस्थिति हुआ होगा। कृष्ण भगवान जब जा रहे थे वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अगले श्लोक में सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं, सर्वे ते निमिषे रक्षे तम अनुद्रुत चेतस विक्षंत स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्र। तो इन सब का जो आकर्षण है, उन सब का जो हृदय है, पिघल रहा था कृष्ण के आकर्षण में, कृष्ण के साथ आसक्ति में। देयर हार्ट्स वर मेल्टिंग, और बिना आंख झपके कंटिन्यूअसली भगवान कृष्ण के रूप का दर्शन को अपने आंखों से पी रहे थे।
और इतने विचलित हो रहे थे, यहाँ वहां भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं। मतलब ये सब बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं, पांडव इत्यादि। भगवान कृष्ण के दर्शन से, कृष्ण के विरह से बच्चे की तरह यहाँ वहां चल रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं, एक्चुअली अगर हम स्वाभाविक रूप से अगर हम कृष्ण भक्ति स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे ये जो प्रेम के लक्षण है, सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ लव। ध्यान से भगवान कृष्ण का दर्शन करना, हृदय पिघल जाना। तो प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, अगर हम प्रामाणिक रूप से कृष्ण की भक्ति करेंगे, नेचुरली हमारा हृदय जो है शुद्ध बनेगा और हम कृष्ण के लिए पागल बनेंगे। विल बिकम मैड फॉर द एसोसिएशन ऑफ कृष्ण। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जिंदगी का परफेक्शन है, पर जिंदगी का परफेक्शन है कृष्ण के लिए पागल होना। अभी ये भौतिक दुनिया में हम माया के लिए पागल है, पर धीरे धीरे हमारा जो पागलपन है कृष्ण की ओर केंद्रित करना है। एक बार हमारे पूना यात्रा में परम पूज्य राधानाथ महाराज और जयद्वैत महाराज साथ में प्रवचन दे रहे थे, और राधानाथ महाराज जयद्वैत महाराज को इंट्रोड्यूस करते हैं भक्तों के सामने, और महाराज बोलते हैं, दिस इज जयद्वैत स्वामी, ही इज अ ट्रांसेंडेंटल मैडमैन। ये जयद्वैत महाराज हैं, ये कृष्ण के लिए पागल है, बोनाफाइड मैडमैन। तो जयद्वैत महाराज तुरंत माइक लेते हैं और बोलते हैं, इट टेक्स वन टू नो वन। आप भी पागल हो इसलिए आप मुझे पागल बोल रहे हो। तो जिंदगी का लक्ष्य है कृष्ण के लिए पागल बनना। तो अगले श्लोक में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फाइनल श्लोक आई वांट टू डिस्कस। यहाँ पे सुत गोस्वामी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, न्यरुधन उद्गलत भास्पम औकंत्या देवकी सुते निर्याति आगरन नो भद्रम इति स्यात् बांधव स्त्रिया। तो जब भगवान कृष्ण जा रहे थे, हमने पांडवों के जो रिएक्शन से देखा, पांडव जो है इतने विचलित है कृष्ण भगवान के विरह में, उधर ही बेहोश हो जाते हैं। पर ये श्लोक में टेक्स्ट 14 में वर्णन आता है, वहां की जो स्त्रियां थे गुरुकुल के, जो अलग अलग रिश्तेदारों के जो स्त्रियां थे, कृष्ण के विरह में अभी भगवान कृष्ण जा रहे हैं, उनके आंखों से अश्रु भर जाता है और अश्रु रोकने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अश्रु को रोक नहीं पा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, हम समझ सकते हैं कि पांडवों को तो बहुत आसक्ति हुआ होगा भगवान कृष्ण से, क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ साक्षात बातचीत कर रहे थे, कृष्ण के साथ उठे बैठे इत्यादि। पर ये जो कुरुकुल के बाकी जो स्त्रियां हैं, जो अलग अलग लोगों के जो पत्नियां थे, बहू थे इत्यादि, उन्होंने कभी भगवान कृष्ण के साथ डायरेक्टली बातचीत नहीं किया था, एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है। फिर भी वो भगवान कृष्ण के साथ इतने आसक्त हो गए कि जब भगवान कृष्ण जा रहे हैं उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इन सब स्त्रियों ने कृष्ण के बारे में सुना था। ऑल ऑफ देम आर हर्ड अबाउट हिम एंड हिज ग्रेट एक्टिविटीज एंड thus दे also became affectionate to him। ये सब स्त्रियों ने कृष्ण के बारे में सुना था अलग अलग भक्तों से, इसलिए वो कृष्ण के साथ आसक्त हो गए। और प्रभुपाद बता रहे हैं कंक्लूजन में, देयरफॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली anyone who thinks of krishna, talks of krishna, worships krishna becomes attached to him। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये जो विरह का भाव है जो पांडवों ने उत्पन्न किया था, हम भी उत्पन्न कर सकते हैं ये स्त्रियों की तरह, अगर हम कृष्ण के बारे में श्रवण करेंगे, कृष्ण के बारे में स्मरण करेंगे, कृष्ण का भक्ति करेंगे, कृष्ण का आराधना करेंगे, डेफिनेटली वी विल डेवलप दिस सिम्टम्स ऑफ एक्सटेसी। और जैसे मैं बता रहा था, ये जिंदगी का लक्ष्य है कृष्ण के प्रति ये विरह भाव उत्पन्न करना। और हमारा संप्रदाय है, महाप्रभु ने ये संप्रदाय हमको दिया है विप्रलंब भाव, जहाँ पे ये मूड ऑफ सेपरेशन है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ के जो कुरुकुल के जो स्त्रियां हैं, पांडव इत्यादि हैं, कृष्ण के भक्ति में कृष्ण के साथ इतने आसक्त होते हैं। और ये जो भक्ति है, कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, कृष्ण के लिए जो पागलपन है, उसकी शुरुआत श्रवण से होती है। चैतन्य चरितामृत में हम रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र देखते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान कृष्ण के साथ इतने आसक्त थे, महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए इतने पागल थे, घर इत्यादि छोड़ के बहुत बाहर भाग जाते हैं भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी का ये जो पागलपन है महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए, उसकी शुरुआत होती है वो हरिदास ठाकुर से महाप्रभु के गुणों के बारे में, महाप्रभु की लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं। तो ये उदाहरण है कि अगर हम ये मार्ग जो शिला प्रभुपाद और हमारे आचार्य ने दिया है, ये भक्ति के मार्ग को, खासकर भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में पढ़ना ध्यान से, अगर ये मार्ग को अगर हम अपनाएंगे, हम भी हमारी जिंदगी में कृष्ण के लिए पागलपन प्राप्त करेंगे, विच इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभुपाद की जय।